आज शोभाताई के हस्बैंड डॉक्टर दिनेश बच्चों का जन्मदिन था। आज नासिक में उनसे मुलाकात हुई, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दिया और मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी, प्राइवेट बिजली कंपनी का जो आतंक चल रहा है 4-5 रोज से 8 रोज से, आप देख रहे होंगे पूरे शहर के अंदर। मैं परसों मुंबई के अंदर था, जुमेरात की रोज, जब भी मेरे को कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि ये लोग आके 30,000, 40,000, 50,000 रुपये भी बिल है तो काट दे रहे। ये दास्तान अब बहुत लंबी हो चुकी शहर के लिए। ये MPSL कंपनी को ये पब्लिक मुद्दा बनाकर और शहर की आवाम के अंदर बेदारी पैदा करना पड़ेगी और बेदारी पैदा करने के बाद इनको मालेगांव शहर से भगाने के लिए एक तहरीक शुरू करना पड़ेगी। उसके बारे में मैंने सब हालात बताया कि जो बिस्मिल्लाह बाग के अंदर बात हुई, मास्टर नगर के अंदर हुई, सारे तरफ जाके ये लोग 40,000, 50,000 रुपया बिल भी रहा तो ये लोग कनेक्शन कट कर रहे। फिर मैंने शोभाताई बच्चों साहिबा को बोला कि तुम ये जो नासिक के अंदर है खुंटे साहब, इनके ऊपर जो नियंत्रण है MPSL कंपनी के ऊपर, उसका नंबर दिया। उन्होंने उनसे बातचीत की और उनको यही बोले कि इनको लोगों को सूचना कर दो कि भाई पहला बिल आया ठीक है, नहीं भरे, दूसरा बिल का जब तक की तारीख रहेगी जब तक कि किसी का मीटर काटना नहीं। इस तरीके की बात शोभाताई बच्चों मैडम ने बोले। उन्होंने CEO को बोले और उन्होंने CEO को भी फ़ोन लगाए थे, मंजे प्रेम सिंह को मालेगांव। उनको 4-5 फ़ोन लगाने बाद SMS करे कि भाई इनका नंबर ऐसा, तो उन्होंने कुछ फ़ोन उठाया नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि कुछ उनकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही। मैंने उनको कहा कि तुम उनसे बात करो और बात करने के बाद उनको सूचना दो और उनकी एक मीटिंग लगाओ, राउंड टेबल मीटिंग लगाओ, क्योंकि मालेगांव के बुनकरों ने, मालेगांव शहर के लोगों ने आपको 1,98,000 उड़ दिया मैडम। वो भी सारी बातचीत हुई और मालेगांव शहर के अंदर जो 5% 2003 से पानी पट्टी बढ़ रही है, आज 105% पानी पट्टी बढ़ चुकी है। उसके बारे में मैंने बहुत जोर देके कहा कि पानी पट्टी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। UDISSMT स्कीम आई थी, वो स्कीम जब आई मालेगांव के अंदर तो उसमें जो भी इनकी आड़ी शर्ती होंगी, उन्होंने आज 21 साल का पीरियड गुजर गया, आज तक पानी पट्टी को कोई रोकथाम नहीं लगाया। हमारी आयुक्त से पीछे बात हुई थी, आयुक्त साहब ने ऐसा कहा था कि मैं उसका ठहराव करके भेज दिया हूं कि पानी पट्टी को अब रोक देना चाहिए। इस तरीके की बात उन्हें करे। मैंने मैडम को बोला तो मैडम शोभाताई बच्चों मैडम ने फिर उनके PA को फौरन मेल करने लगाए और 21 तारीख का वक्त मांगा है CM साहब से। अगर 21 तारीख को CM साहब मुंबई के अंदर टाइम देते हैं तो 5% पानी पट्टी जो वाड़ हो रही उसको रोकने के लिए हम इंशाल्लाह यशस्वी हो जाएंगे और कुछ लोगों को ले आकर CM साहब से मुलाकात करेंगे। ये मुद्दे को लेकर आज हमने MP शोभाताई बच्चों से मुलाकात किया। हमने गुज़िश्ता हफ्ते जुमा के दिन बड़े कब्रिस्तान के पास एक धरना दिया था और धरने का उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कल सुबह से काम शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ बड़ी मालेगांव स्कूल के टर्न के पास देखेंगे आप जाकर के, वहाँ पर पाइप भी गिर गया था काम शुरू होने के पास। बाकी आज शहर के मौजूदा MLA, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं साबित करूँगा कि ये दूसरे दिन काम शुरू करने के लिए वहाँ पर सब पहुँच गए थे। बहरहाल MLA साहब गए वहाँ पर और काम को रुकवा दिया। उज़ैफा करके इंजीनियर था, उसको बोले काम करना नहीं, मैं जब तक के नहीं बोलूँगा काम नहीं करना है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ शहर की आवाम की तरफ से कि मुफ्ती साहब, ये तो नहीं कोई बोल रहा कि ये फंड मैंने लाया कि किसी और ने लाया। हमने धरने के दिन भी यही कहा था कि आपका फंड है, बहरहाल काम चालू करा दीजिए। तो इन्होंने काम रुकवाया है। अभी फिलहाल काम रुकवाने की वजह यह है कि वो जो अंडर करप्शन जो गटर है उसके अंदर इनको माल नहीं मिला। अंडर करप्शन गटर के अंदर जो मामला है ना, इनको माल नहीं मिला, ये माल की वजह से इन्होंने रुकवा दी है। यानी करप्शन में भी करप्शन है, समझे क्या? ये तो मुफ्ती साहब ने को पैसा नहीं मिलने की वजह से उन्होंने रुका दिया। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं अधिकारी लोगों ने मुझे ये बात, कुछ अधिकारी लोगों ने बताया कि इनको पैसा नहीं मिला, इसकी वजह से वो काम शुरू नहीं करने का रास्ते दे रहे। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर रहे, शहर की आवाम से खिलवाड़ कर रहे। इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें, आज वो रोड से जाना ना पड़ता, इधर बच्चों को स्कूल पढ़ने का स्थान पड़ता। मैं समझता हूँ दिन भर के अंदर कम से कम 50,000 लोग उस रोड से गुजरते। कब्रिस्तान से आने जाने वाले, मैयत वाले, स्कूल के बच्चे, आज मस्जिद मदरसा है उस रोड के ऊपर। तो ये सारी हरकत वो कर रहे और इन्होंने पैसे के लिए इन्होंने ये काम को रुकवाया है। मेरा स्पष्ट इल्जाम नहीं है, मैं सच साबित करके बताऊंगा कि इन्होंने काम रुकवाया है।